तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बीजीटी के बारे में, क्योंकि दोस्तों बीजीटी हो गई है खत्म और हम लोग जो उम्मीद लेके गए थे कि हम लोग हारने वाले तो है ही पक्का, और वो हो भी गया है। लेकिन दोस्तों इसमें बीच में काफी बार हमने मेरे हिसाब से काफी अच्छी फाइट बैक तो दी, क्योंकि जिस हिसाब की हालतों में हम यहाँ से गए थे 3-0 न्यूजीलैंड से हारने के बाद, दोस्तों उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा पाएंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह की वजह से, क्योंकि पहले मैच में जो कप्तानी करी थी उसमें हमें उम्मीद दी कि हम पर्थ में अगर जीत सकते हैं तो हम दोस्तों मेलबर्न सिडनी भी जीत के ये सीरीज अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ बुमराह अकेला क्या ही कर सकता है। लेकिन छोड़ो बुमराह की बात, क्योंकि बुमराह की अगर बातें करने पे आए तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन बुमराह की तारीफें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि बुमराह है ही यार गोट प्लेयर है, इतना मस्त प्लेयर। दोस्तों कई बार तो मैं ना ऐसे सुबह सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि बुमराह को हमारे देश में पैदा करने के लिए, क्योंकि बुमराह की वजह से ही हम लोग पहला मैच जीते। वैसे तो जायसवाल की भी बात करेंगे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सभी की। दोस्तों मेरे पास कोई स्क्रिप्ट विस्क्रिप्ट है नहीं, तो दोस्तों थोड़े बहुत ऊपर नीचे स्टैट्स हो सकते हैं, लेकिन समझ जाना, कोई नहीं, इमोशंस को समझना। वैसे मैं मेन बातें करता हूँ दोस्तों, पॉजिटिव थे क्या, मतलब सबसे अच्छा खेला किसने, जैसे अगर सबसे अच्छे की बात होगी तो सबसे पहले तो बुमराह का नाम ही आएगा, क्योंकि दोस्तों बुमराह ने विकेट ही इतने लिए थे, 32 विकेट लिए हैं, वो भी सिर्फ 8 इनिंग में बॉलिंग करी है। 2 इनिंग में, 1 इनिंग में तो वही ड्रॉ हो गया था, जिस वजह से बॉलिंग करी थी वो भी वो ना मात्र बॉलिंग थी, मतलब 1-2 ओवर डाले थे, उससे कुछ होता नहीं है। और दूसरा ही जो पिछ लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए। मेरे को लगता है दोस्तों अगर बुमराह इंजर्ड नहीं होते तो ये सीरीज हम हारते भी नहीं, हम यहाँ से भी ये ड्रॉ करके निकलते और ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होता। बट कोई नहीं दोस्तों, हमें हार की अभी जरूरत थी, क्योंकि हम जीतते तो हो सकता है ये सारी कमियां छुप भी जाती। अभी हम हारे हैं तो हमारे ऊपर हमारी टीम के लिए एक्शंस लिए जाएंगे कि किस किस प्लेयर को खिलाना है, क्योंकि अगर आज के बाद 6 महीने बाद है दोस्तों इंग्लैंड की सीरीज, उसमें ही जाके अब गिनती के 4 से 5 प्लेयर ही होंगे उस स्क्वाड में इसके, क्योंकि सबने इतना बेनिहायत ही घटिया खेला है दोस्तों। सुमन गिल, प्रिंस का टैग बहुत हो चुका है। प्रिंस 10 सेंचुरी लगाई होगी मुश्किल से और प्रिंस बना दिया है, लेकिन प्रिंस भाई की अब हवा निकल गई, क्योंकि सेंचुरी तो छोड़ो, भाई से एशिया के बाहर 40 रन नहीं क्रॉस हुए हैं लगभग 20 से 30 इनिंग में। लास्ट इन्होंने गाबा के अंदर जो इनिंग खेली थी 91 रनों की, वो थी। उसके अलावा प्रिंस भैया ने हमारे कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। प्रिंस के बाद हम बात कर लेते किंग की भी, जब किंग रन नहीं मार रहा तो प्रिंस भी नहीं मार रहा, लेकिन किंग भैया क्या हो गया है, क्या हो गया है तुम्हें यार, बार बार आउट स्टंप की बॉल में आपको क्या दिख रहा है उस बॉल के अंदर। दोस्तों मेरे को लगता है दिल्ली की लड़कियों से ज्यादा अनसेफ तो छठे स्टंप की बॉल है विराट कोहली के सामने, क्योंकि दोस्तों हमेशा ही छेड़ देते हैं, जब भी दिखेगी छेड़ देंगे। लास्ट 30 इनिंग से कैच आउट होते आ रहे हैं विराट भैया। हमारे किंग बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोस्तों पता नहीं अब ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है। रोहित शर्मा ने तो क्लियर किया है कि वो अभी खेलेंगी, तो दोस्तों अब देखते हैं किंग की फिटनेस और किंग का फॉर्म कब तक उनके साथ रहता है, क्योंकि फिटनेस तो दोस्तों सही है, उनकी डेडिकेशन दिखती है कि उन्होंने नॉन वेज छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, लेकिन बाहर के स्टंप की बॉल को छोड़ोगे कब, उसको भी छोड़ दो, थोड़ी को सम्मान दे दो। देते हैं कभी कभी इनिंग में, ऐसा लगता है कि यार आज नहीं छेड़ेंगे, मतलब लग रहे होते हैं पूरे डेडिकेटेड, लेकिन वो जो कीड़ा है ना कान में जो घुसा हुआ है वो काट लेता है एक ना एक बार। छठे स्टंप की बॉल को आखिरकार छेड़ ही देते हैं अपने विराट भैया। और दोस्तों और हम बात कर लेते हैं, वैसे तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, थोड़े बहुत पॉजिटिव्स भी थे जो इस सीरीज में हमें मिले। यशस्वी जायसवाल दोस्तों पहले टूर पे गया था ये लड़का, लेकिन अपने टूर पे छाप छोड़ के आया है, लगभग 400 रन मारे इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा, और इंटेंट भी दिखाया है। ऐसे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये शेल के अंदर चला गया हो, बस एक बार इसको मैच ड्रॉ करवाना था तब जाके ये शेल में गया था। शेल भी नहीं कहेंगे दोस्तों, वहां पे सिचुएशन की डिमांड ये थी कि वहां पे अपना नेचुरल गेम छोड़ के डिफेंसिव मोड में आना था, और अपना पूरी 100% दिया यशस्वी जायसवाल ने भी। सीरीज में एक मैच खराब हुआ था कि वहां पे कैचेस छूट रहे थे, लेकिन उसके अगले मैचेस में उछल के कैच लिया है, स्लेजिंग करी है। दोस्त मेरी तरफ से जायसवाल को दोस्तों मेरे हिसाब से 10 में से 8 नंबर मिलने चाहिए सीरीज के लिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं केएल राहुल की भी। केएल राहुल ने एक ही सीरीज के अंदर अपना पीक और डाउनफॉल दोनों दिखा दिया। स्टार्टिंग के फेज में केएल राहुल सबसे बेस्ट बैट्समैन लग रहे थे देखने में, मतलब क्या बैटिंग कर रहे थे, अपनी पूरी क्लास दिखा रहे थे, लेकिन लास्ट में आते आते अपनी
बेइज्जती ही करवा ली है देखा जाए तो। एवरेज 30 की, वैसे तो इससे भी घटिया एवरेज लेके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों केएल राहुल से उम्मीदें ज्यादा थी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा सबसे अच्छे दिख रहे थे बैटिंग के अंदर। और दोस्तों ऋषभ पंत ने भी लास्ट के मैच को अगर हटा दो तो बाकी पूरे उसमें कुछ उखाड़ा है नहीं। ऋषभ पंत ने लास्ट मैच में अपना नेचुरल गेम के अगेंस्ट और नेचुरल गेम के साथ खेल के देख लिया। दोस्तों इससे पता भी चल गया कि ऋषभ पंत को दे के रखनी चाहिए यार खुली छूट। एक बंदा तो चाहिए कम से कम बीच में कि जो सामने वाले को डरा सके। आउट होगा लेकिन उसने इतने रन मार दिए अब तक, इतने इससे पहले किसी विकेट कीपर ने मारे ही नहीं। तो दोस्तों उसने इतने रन मारे हैं तो उसको उसी फॉर्म में खेलने दो, अच्छा खेल लेता है, डिफेंस उसका मजबूत है, ये सबने देख लिया है। और दोस्तों रोहित शर्मा की तो अब क्या ही बात करें, मतलब यार हो गया है उनका तो। बाकी पॉजिटिव दोस्तों मेरे को लगता है सिराज का फॉर्म तो खराब था ही, लेकिन पॉजिटिव एक नीतीश कुमार रेड्डी था जिसने अच्छा खेला है बहुत ज्यादा। और दोस्तों उसने अपनी पहली सीरीज में लगभग प्रूफ तो किया है अपने आप को। लास्ट की 3 इनिंग हटा दो तो कोई नहीं दोस्तों, सब लोगों के दिन खराब चल रहे थे, थोड़ा होता है सेंचुरी के बाद, हो सकता है कुछ 2 मैचों में तो रह गया होगा थोड़ा, लास्ट वाले में होता है गलत शॉट लग गया, इट्स ओके दोस्तों चलता है इतना। लेकिन बाकी वाशिंगटन सुंदर को दोस्तों उनकी खेलने की जगह बन नहीं रही, या तो जडेजा को खिला लो या वाशिंगटन सुंदर को खिला लो या अक्षर पटेल को खिला लो, कोई एक, इन तीनों में सेम सेम कैटेगरी के हैं मेरे हिसाब से। इन सब में तो अच्छा सबसे अच्छा अक्षर पटेल है, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में जाए तो जडेजा को खिला लेना चाहिए। लेकिन अब वो तो इंडिया टीम के ऊपर वो किसको खिलाएंगे, लेकिन दोस्तों 4 बॉलर हमें खिलाने चाहिए थे, क्योंकि हमारे बॉलरों पे बहुत ज्यादा लोड आ गया। बेचारे सिराज को देखो उसके सबसे ज्यादा ओवर डाले हैं, सबसे ज्यादा ओवर। और दोस्तों विकेट्स भले ही उसे नहीं मिले हो, लेकिन ओवर डालने में मेहनत उतनी ही लगती है। किसी एक बंदे को अगर विकेट मिल रही है, एक को नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ने मेहनत नहीं करी और एक ने जिसने विकेट लिया उसको मेहनत, उसकी ज्यादा मेहनत लगी है। हाँ, और मेरे को पता क्या लगता है दोस्तों, जिसको विकेट नहीं मिल रहे होते ना वो ज्यादा ज्यादा जोर लगा रहा था, वो ज्यादा इफेक्ट मतलब ज्यादा चीजें ट्राई कर रहा होता है, तो उसकी ज्यादा एफर्ट लगती है। बट दोस्तों कोई नहीं, कभी कभी चल रहा है। लेकिन मेरे को लगता है दोस्तों समी के आने के बाद थोड़े दिनों के लिए ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। हमने एक गलती करी कि प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं खिलाया, क्योंकि एक मैच के अंदर भाई ने 6 विकेट लिए, वो भी बुमराह की गैर मौजूदगी में। अगर वो होता तो हो सकता है बुमराह को सपोर्ट मिलता। बट अब दोस्तों पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इट्स ओके दोस्तों, होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ना हार जरूरी होती है। हार से हमें मतलब जीत से ज्यादा जरूरी हार होती है, क्योंकि जी हार से हमें सीखने को मौका मिलता है, और इससे हो सकता है टीम इंडिया भी सीखेगी। जो भी बुरा हुआ इस सीरीज से, उन सब की बुराई को छोड़ के कुछ पॉजिटिव्स ले, कुछ सीख ले और थोड़ी अटैकिंग सोच कर ले। और दोस्तों यार मेरे हिसाब से ना अटैकिंग सोच से मेरे को याद आया कि विराट कोहली को कैप्टन बना देना चाहिए। कैप्टन बनने के बाद भाई का अलग ही ऑरा आ जाता है, मतलब अलग ही फील में होते हैं भाई। और मेरे को लगता है ना थोड़ी जिम्मेदारी भी लेके खेल लेंगे, क्योंकि पहले भी जो पीक करी थी उन्होंने तो वो कैप्टन होने के बाद ही करी थी क्या, मतलब उसके बाद मेरे को लगता है ये विराट कोहली को है ना जिम्मेदारी लेके खेलने का शौक है। जब से कैप्टन नहीं बने तब से ज्यादा खेलना मैं क्यों खेलूं भाई, मेरी मर्जी है, मैं जैसा खेलूं। लेकिन एक बार कैप्टन बना के देखो, क्या पता एक WTC साइकिल दे दो, मे भी जिता दे ट्रॉफी। और दोस्तों अब जो हो गया इट्स ओके। लेकिन अब हम मेरे को लगता है कि थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सीख ली हो क्या पता, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड्स तोड़वा लिए। क्योंकि दोस्तों रिकॉर्ड्स के पीछे मेरे हिसाब से भागना भी नहीं चाहिए, बट इट्स ओके यार कितना इट्स ओके बोलूं, मतलब बुरा तो लगता ही है बट ठीक है सब कुछ यार। एक सीरीज से कोई भी टीम ऐसे नहीं होती कि हम एकदम खत्म हो गए। अभी आगे आने वाली पूरी WTC साइकिल में काफी बंदे का चेंजेस होंगे, लेकिन वो चेंजेस चाहिए यार टीम को। अभी जब टाइम आ गया है कि थोड़ा आगे बढ़ने का, और मेरे को नहीं लगता कि रोहित शर्मा अब खेलेंगे। उन्होंने बोल तो दिया कि 6 महीने बाद खेलेंगे, वो खेलेंगे, मेरे को नहीं लगता कि वो खेलने वाले हैं। हो सकता है वो ODI खेल लें, टेस्ट नहीं खेलेंगे शायद। चलो अब हम कोई नहीं होते बोलने वाले, लेकिन दोस्तों जो हो गया ठीक है। मैं मिलता हूँ अब आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू।